तो पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे काम करता है यूज राउट एरर हुक। इसमें देखने वाले हैं कि यूज राउटर लोडर डेटा कैसे काम करता है। तो यूज राउटर लोडर डेटा बेसिकली लोडर ही है एक टाइप से, पर इसका कुछ बिहेवियर अलग है। वो देखते हैं कैसे कि यूज राउट लोडर डेटा में क्या होता है। दिस हुक मेक्स द डेटा एट एनी करंटली रेंडर्ड राउट अवेलेबल एनीवेयर इन द ट्री। This is useful for components deep in the tree needing data from routes much further up, as well as parent routes needing data of child routes deeper in the tree। मतलब ये क्या करेगा, आपका जो ट्री है ना, जो रेंडर हुआ है अभी का, समझो रूट से रेंडर हुई है चीज़ें, रूट है, फिर पोस्ट है, फिर पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 है, फिर पोस्ट के अंदर कमेंट्स है। तो अगर कमेंट में कुछ डेटा आपका लोड हो रहा है ना, तो वो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो सीधा रूट में जाके। ये लेवरेज करने के लिए ये हुक बना हुआ है। और ये हुक में क्या क्या प्रॉपर्टीज वगैरह अवेलेबल है वो देखते हैं। ये हुक लेगा पैरामीटर जो रहेगा एक की, और की के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो रिएक्टर खुद से की बनाता है, और एक आप खुद से की बना सकते हो किसी राउट में पास करके, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे पास किया है। तो रिकमेंडेशन तो ये है रिएक्टर का कि आप खुद से अपनी की बनाओ, ताकि उस की के एक्सेस के हिसाब से आप यूज राउट लोडर डेटा को कॉल कर पाओ और फिर जो डेटा है अपना वो ले पाओ। तो ये करना एकदम सही रहता है। पर रिएक्टर खुद से की बनाता है तो जनरली कोई बनाता नहीं। अगर आपका यूज केस है कि आपको यूज लोडर डेटा को यूज करना है किसी कंपोनेंट में जाके, क्योंकि आपको डेटा का एक्सेस चाहिए, तभी आप खुद से ये की दे दो, ये आईडी दे दो, और इस आईडी को यहाँ पे डाल दो, और जहाँ पे भी डालोगे वहाँ पे आपको डेटा का एक्सेस मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया है कि यूज राउट लोडर डेटा से आप कैसे लोडर का डेटा ले सकते हो किसी भी राउट का। ये डेटा रिफेच वगैरह नहीं होगा कुछ। अगर रिफेच हुआ उस राउट में तो आपको लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा, पर जब आप ऐसे एक्सेस करते हो तो रिफेच नहीं होगा, बस उसी का इंस्टेंस मिल जाएगा। और ये कैसे मिलता है, क्योंकि रिएक्ट राउटर जो है खुद से एक मेंटेन करता है चीज़ जो कि है आईडी और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है। आप समझ लो कि जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स में हम मेमोराइजेशन यूज करते हैं, बस उसी तरह से जब भी कुछ डेटा लोड होता है उस राउट का एक आईडी होता है, उस आईडी के करस्पॉन्डिंग ये डेटा है ये वो स्टोर करता है। और यूज राउट लोडर डेटा बस इंटरनली क्या कर रहा है, उस मैप में जाके, अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा डीएसए वाली चीज़ें, उस मैप में जाके बस वो की देख रहा है, और की के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रिटर्न कर रहा है यूजर में। बेसिकली जो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ यूजर वाले चीज़ में, यहाँ पे इन्होंने कॉल किया रूट को। रूट में जो भी डिफाइंड है आईडी में, ये जो डेटा है फेच यूजर, ये यूजर का डेटा मिल गया। ये यूजर का डेटा डिफाइंड था, उन्होंने स्टोर करके रखा था रिएक्टर ने कि एक मैप है, मैप के अंदर, मैप मतलब ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट के केस में, या फिर पाइथन के केस में जो कि डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी में स्टोर करके रखा, मैप में स्टोर करके रखा कि इस रूट नाम की आईडी के साथ ये डेटा है यूजर का, कि यूजर का नाम है कोई, लास्ट नेम है कुछ, ऐसा ऑब्जेक्ट है। जब इन्होंने कॉल किया ना इस चीज़ को, यूज राउट डेटा को, तो इसने बस वो मैप में लुकअप ऑपरेशन परफॉर्म किया और देखा कि रूट के लिए कुछ डेटा है, अगर डेटा है तो वो दे दो, नहीं है तो अनडिफाइंड दे दो। बस इसी तरह से ये काम करता है। तो अगर आपको ये समझ में आएगा तो अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे काम करता है यूज राउट्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।